First, welcome to all of you in Career Counseling Seminar. Here, topic is today how to choose right coaching institutes for enrollment. कैसे आप एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट को सिलेक्शन करेंगे एनरोलमेंट कराने के लिए, क्या क्या फैक्टर होता है एक अच्छे कोचिंग में सेलेक्ट करने में, क्या क्या फैक्टर आप देखेंगे, ये चीज़ आपको मैं बताऊंगा। आप देखिए, अभी यूपीएससी का रिजल्ट पब्लिश हुआ है, उस उनकी भी इंटरव्यू मैं देख रहा था, तो वहाँ पे कुछ लोग बता रहे थे, टॉपर लोग, कि फंडामेंटल आपके क्लियर होना चाहिए, मतलब आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ इजी टू टफेस्ट क्वेश्चन होगा तो यूपीएससी क्रैक करेंगे, उससे थोड़ा इजियर क्वेश्चन बनाना जाएंगे तो फिर आपके पास पीसीएस, फिर उससे नीचे का एग्जाम आपके पास होगा। उसी तरह सेम एमबीए एग्जाम में होता है, टफेस्ट क्वेश्चन तक बनाना जानते हैं तो कैट एग्जाम क्रैक करेंगे, तो उससे थोड़ा इजियर क्वेश्चन बनाना जानते हैं तो मैट सी मैट क्रैक करेंगे। ठीक है, उससे नीचे क्वेश्चन आपके पास जितने नीचे का एग्जाम होता है उसमें कंपटीशन और टफ होता है, बिकॉज क्वेश्चन इजियर होता है। इजियर अगर होगा ना तो कट ऑफ हमेशा ऊपर जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन अगर टफर होता है तो कट ऑफ हमेशा नीचे आता है। तो देखिए क्या क्या फैक्टर रखता है, आप लोग जानते होंगे बहुत सारी चीजें। जनरली बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स को आज के टाइम मालूम ही नहीं होता है कैसे हम एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करें, क्या क्या प्रायोरिटीज हमारा हमको ध्यान देना होता है, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, किसी इंस्टीट्यूट के लिए जो सबसे पहला फैक्टर होता है, द क्वालिटी ऑफ फैकल्टी, है ना। यस, इसमें क्वालिटी ऑफ फैकल्टी में देखेंगे, पहला होता है एकेडमिक्स, उनकी पढ़ाई लिखाई क्या है। आपके बीच जो पढ़ाने के लिए आए हैं तो उनके पास क्या पढ़ाई लिखाई। जैसे मान लीजिए प्रोफेसर एकेडमी की बात करेंगे तो मिस्टर राजेश जैसे फैकल्टी, वो इसी तरह दूसरे कोचिंग में भी आप देख सकते हैं, मिस्टर राजेश रीजनिंग क्वांट पढ़ाते हैं, उनके साथ वो खुद ही आईएम लखनऊ से मैनेजमेंट एग्जाम्स निकाले हुए हैं, प्लस उसके साथ 20+ एक्सपीरियंस, लगभग 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है पढ़ाने का। तो क्या हुआ, एक टीचर आपके बीच वह पढ़ा रहे हैं जो इंडिया का टॉप 20 स्कूल से पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं, उसके साथ साथ आपके पास एक हाईली इनके पास क्या है, एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसके साथ साथ जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ ये रीजनिंग क्वांट, जैसे राजेश सर आपके यहाँ पढ़ाते हैं तो रीजनिंग एंड क्वांट के लिए, उसी जैसे दूसरे इंस्टीट्यूट में भी आप जाएंगे तो उसी तरह से ढूंढेंगे कि आपके पास फैकल्टी जो है उनके पास एकेडमिक क्या है, उसके साथ एक्सपीरियंस कितने साल का है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतने अच्छे टीचर्स होते हैं, है ना। सेकंड, आपके पास सेकंड पॉइंट जो होता है, जैसे मान लीजिए जयंती मैम यहाँ पढ़ा रही हैं, नेट एंड पीएचडी है। ठीक है, तो आपके पास ये जीएस क्लास लेंगे तो एक टीचर आपने देखो, उसी से इंग्लिश में भी आपके पास फैकल्टी, उसी तरह से हाईली एकेडमिक फैकल्टीज हैं इंग्लिश में भी। ठीक है, तो सबसे पहला चीज, आप कहीं भी जाएं तो एकेडमिक जरूर देखें कि टीचर का पढ़ाई लिखाई कैसा है, कहाँ से पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं, प्लस इसके साथ कितने दिन का एक्सपीरियंस है, कितने दिन से पढ़ा रहे हैं, प्लस कहाँ पढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है किस स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। अब मान लो कि कोई टीचर्स कैट के लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाता है, ही हैज नो प्रॉब्लम टू टीच ऑफ द बैंक पीओ स्टूडेंट्स, लेकिन मान लो कोई बैंक कलर को पढ़ा रहा है तो बैंक पीओ पढ़ाने में काफी प्रॉब्लम होगी। तो टीचर्स को आपको देखना है किस लेवल पर है पढ़ा रहे हैं, तो उस तरह से जैसे सीयूटी एग्जाम के कोई पढ़ा रहे हैं तो आपके पास सीयूटी में किस लेवल से क्वेश्चन पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जरूरत है। ठीक है, कोई भी एग्जाम में सीयूटी दें, कैट दें, निमसेट दें, कोई भी एग्जाम को आपको करना है तो इनकी फैक्टर पे आपको ध्यान देना है, क्या क्या टीचर के पास होना चाहिए। इंडिविजुअल इंटरेक्शन की बात आती है, जनरली आप देखेंगे कि टीचर तो बहुत अच्छे हैं, एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है ना, लेकिन क्या है, टीचर्स आप मिल ही नहीं सकते हैं। 100 स्टूडेंट्स का बैच है, 70 स्टूडेंट का बैच है, एक बैच टूट रहा है, दूसरा बैच आ रहा है, तो वहां पे टीचर से इंटरेक्शन नहीं होती है। और जहां टीचर से कम इंटरेक्शन होती है तो ऑटोमेटिकली आप जानते होंगे सक्सेस परसेंटेज वहां हमेशा कम होता है। आप जब देखेंगे ना कि वहां पे 70 स्टूडेंट है तो सक्सेस परसेंटेज क्या है, तो मालूम होगा 7 स्टूडेंट का सक्सेस परसेंटेज है। क्या एनरोलमेंट हुआ, कितना सक्सेस परसेंटेज है। ठीक है, कितने स्टूडेंट का सक्सेस परसेंटेज हुआ। तो आपके पास जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, आपने जेएनयू, बीएचयू, ये सब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो इंडिया में चलती है, तो वहां देखेंगे बैच साइज हमेशा छोटा होता है। तो जितनी क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूट होती है ना, उसमें हमेशा बैच साइज पर हमेशा ध्यान दिया जाता है। 30-40 स्टूडेंट्स का बैच बहुत बड़ा होता है, 30-40 स्टूडेंट्स का बैच होता है। तो सबसे पहला चीज, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप जो जाएं तो 30 से 40 स्टूडेंट का ज्यादा बैचेज नहीं होना चाहिए, लगातार बैचेज नहीं, टीचर से इंटरेक्शन का मौका मिले। 30-40 स्टूडेंट का बैचेज में क्या होता है, टीचर इंडिविजुअल रूप से सबको जान पाते हैं। ठीक है ना, यस। हाँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, सीधा जाते हैं, हाँ इंस्टीट्यूट है। मनी उनी लास्ट पॉइंट है, पहले आपके पास मनी से पहले फैकल्टी को सबसे पहले देखना है
उसके साथ साथ इंस्टीट्यूट को भी देखना है कि इंस्टीट्यूट कब से चल रहा है। जितना वन ऑफ ओल्डेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। इससे आपको स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है ना। कितने समय से इंस्टीट्यूट है तो आगे भी रहेगा ये पता चलता है। नई कोचिंग्स है तो आपको पता नहीं चलेगा कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो मैंने बताया एकेडमिक एक्सपीरियंस और इंडिविजुअल इंटरेक्शन, उसके लिए 30 to 35 40 स्टूडेंट से ज़्यादा का कभी बैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर पर अगर ध्यान देंगे, हम लोग हमेशा ये सब कोशिश करते हैं कि आपके पास एकेडमिक एक्सपीरियंस के साथ छोटा बैच हमारे पास हो। 30-35 स्टूडेंट से ज़्यादा का बैच हम लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोग जानते हैं, कहीं भी आप रिसर्च करेंगे तो यही आपके पास बताएगा। तो पहला फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बता दिया। उसके साथ कोचिंग कब से चल रही है ये भी देखना है। कोचिंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन, जितना पुराना कोचिंग हुआ उतना ही अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट होगी, ठीक है ना। तो कितने दिन से कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रही है, उस जिस कोर्सेज का आपका उसमें स्पेशलाइजेशन क्या है उनका, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास होगा। जैसे हम लोगों का क्या होता है, आप इंस्टीट्यूट में देखेंगे प्रोफेशनल एकेडमी अगर गवर्नमेंट जॉब पे काम करती है तो जीरो से टफेस्ट क्वेश्चन काम करती है। तो मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट प्रोफेशनल एकेडमी में मिलेगा, बैंक पीओ बनने वाले बच्चे मिलेंगे, ऐसे सीजीएल निकालने वाले बच्चे मिलेंगे, मैक्सिमम बच्चे इस टाइप के बच्चे मिलेंगे। हमारा फोकस वही होता है, गवर्नमेंट जॉब में हमेशा ऑफिसर लेवल पे फोकस होती है, ठीक है। उसी तरह आप देखेंगे एमबीए में हम लोग जो काम करते हैं वो कैट पे, कैट जैसे कवर कराएंगे तो मैट सीमेट हम लोग इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं और टफेस्ट क्वेश्चन तो सॉल्व करवाते हैं, पूरे प्रीवियस क्वेश्चन को वर्कआउट करवा देते हैं, ठीक है। तो एसएससी में सीजीएल लेके चलते हैं, नीचे का एग्जाम से कोई मतलब नहीं होता, बट पढ़ाएंगे जीरो से, स्टार्ट जीरो से इसलिए मैंने अभी बताया था कि यूपीएससी टॉपर का इंटरव्यू देखेंगे तो वो लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कैसे होता है, जब आप जीरो से स्टार्ट करते हैं समझ के पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल पढ़ाने के लिए टीचर को क्या होता है, हमेशा समझा के पढ़ाना होता है, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड पॉइंट, तो फैकल्टी में समझ गए। अब आती है स्टडी मटेरियल्स। अब स्टडी मटेरियल्स का अलग अलग है। जैसे कुछ लोग, कुछ इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि आपके पास मटेरियल्स तो मिलेगा बट वहां देखेंगे इजी क्वेश्चन होगा, बहुत इजी क्वेश्चन होगा। नीचे का एग्जाम है तो आसान आसान क्वेश्चन, तो आप एक ही टाइप का क्वेश्चन 10 दिया होगा। तो आपके पास मटेरियल्स का लेवल जो जरूरी देखना है कि इजी टू टफेस्ट क्वेश्चन है कि नहीं। तो आपके पास जैसे हम लोगों के इंस्टीट्यूट में क्या होता है, जो भी आपको क्वांटिटेटिव इंस्टीट्यूट है, जैसे मान लो क्वांट है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, तो ये लेवल 2 जैसे ये ओनली फॉर कैट के लिए है, ये मैट सीमेट है या नॉन कैट एग्जाम है, जो भी कह दें आप, इनकी क्वेश्चंस होती है। ये फाउंडेशन है, सभी के लिए कॉमन होती है। तो इंस्टीट्यूट में किस तरह से पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ क्या है, इसमें सभी टाइप का क्वेश्चन होती है, सभी टाइप, मतलब एक बार मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं तो आप कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इंग्लिश से कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन द टॉपिक, जो टॉपिक खत्म हम लोग करते हैं, या जीएस में भी हम लोग पढ़ाते हैं, तो कहीं से भी क्वेश्चन बनाएंगे ना तो देखेंगे जिस एग्जाम के लिए हमने एनरोलमेंट लिया उसका एग्जाम का आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हुए, समझाते हुए, उसके बाद एमसीक्यू हम लोग करवाते हैं, हमारी बुक्स है उसमें सभी टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी एडेड है। तो इंस्टीट्यूशन में कहीं भी जाते हैं तो स्टडी मटेरियल्स को देखिए, स्टडी मटेरियल्स में देखिए किस लेवल तक क्वेश्चन दिया गया है। गवर्नमेंट जॉब में तो कम से कम आपका किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़े गवर्नमेंट जॉब में, और गवर्नमेंट जॉब की एसएससी की तैयारी करें तो कम से कम सीजीएल के कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, जिसमें थोड़ा और मेहनत करेंगे तो कल यूपीएससी आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम बैंक पीओ का इंस्टीट्यूट हो, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे बैंक पीओ तक, इसीलिए हमारे यहाँ मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब में देखेंगे बैंक पीओ बनने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। कंपेयर टू कलर के कंपेयर में देखेंगे तो ऑफिसर हमारे यहाँ ज़्यादा क्रैक करने वाले बच्चे होते हैं, मुझे ऐसी सीजीएल ज़्यादा क्रैक करने वाले बच्चे होंगे। उसी तरह कैट में आप देखेंगे कैट निकालने वाले बच्चे, मैट निकालने बच्चे, फिर अलग अलग एफिशिएंसी बच्चे का होता है, ठीक है। कैट में बहुत सारे बच्चे आप क्रैकर मिलेंगे, उसी तरह एनआईटी निमसेट निकालने वाले बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, सीयूटी एग्जाम निकालने वाले बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, इस साल भी बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट होगा। तो आपने अलग अलग एग्जाम का देखा ना कि इस तरह से हम लोग करवाते हैं। तो आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन के मटेरियल्स को देखना है कि इजियर टू टफेस्ट क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है। जो क्वेश्चन आ रहा है उससे हमेशा टफर क्वेश्चन तक इंस्टीट्यूट को पढ़ाना चाहिए, कि कोचिंग को नहीं पता होता अगले साल कैसा क्वेश्चन आएगा। तो टफर क्वेश्चन तक अगर आप बनाना जानते देयर विल नो प्रॉब्लम टू क्रैक द एग्जामिनेशन। और जितना बड़ा एग्जाम होता है, जैसे एसबीआई पीओ का एग्जाम होगा, उसमें हमेशा देखिए कट ऑफ नीचे होता है, गलत में कट ऑफ क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आसान होता है तो कट ऑफ हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन इजियर होगा तो कट ऑफ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो नीचे का एग्जाम में, जैसे मान लीजिए कलर्कियल एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन इजियर होता है, कट ऑफ क्या होता है, ज्यादा जाता है। तो इसीलिए हम लोग इजी क्वेश्चन से टफेस्ट क्वेश्चन तक पढ़ाते हैं। तो टफेस्ट क्वेश्चन बनाना जान गए तो देयर नो प्रॉब्लम टू क्रैक द एग्जामिनेशन। तो सभी एग्जाम का, वो चाहे एमबीए एंट्रेंस दे, चाहे एमसीए की एग्जाम दे, चाहे सीयूटी दे, चाहे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम दे, सभी एग्जाम में हम लोग कोशिश रहता है कि टफेस्ट क्वेश्चन तक आपको क्लास में वर्कआउट करा दें। सभी टाइप के क्वेश्चन क्लास में
करवा दें। तो इसीलिए मैक्सिमम आप टाइप का क्वेश्चन बनाने के बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं तो उसके मटेरियल्स को देखें और टफेस्ट क्वेश्चन तक है कि नहीं वो देख लीजिए। फिर वो डिस्कस कराते हैं कि नहीं ईच एंड एवरी क्वेश्चन को, ये भी देखना जरूरी है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने मटेरियल्स तो दे दिया लेकिन वर्कआउट नहीं कराती है। सिलेक्टेड 5 क्वेश्चन कराया, फिर टॉपिक को खत्म कर दिया, 10 क्वेश्चन कराया, टॉपिक को खत्म हो गया। मतलब मटेरियल्स दे रही है तो सभी को डिस्कस कराती है कि नहीं ये भी देखना है, और क्वेश्चन इजियर टू टफेस्ट क्वेश्चन है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग लेवल पे हो गया। इससे रीजनिंग के बुक्स है ना, अलग बुक्स। उसी तरह देखेंगे ये इंग्लिश ग्रामर्स है, इंग्लिश है, फिर इंग्लिश लेवल 2 आ गया, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन की बुक्स है। ये अलग अलग आपके बुक्स होती है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन मिलती है। ठीक है, इसके साथ साथ थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं आपके बीच। इसी साथ साथ क्योंकि बहुत सारी इसके अलावे जीएस की बुक्स मिलेगी, जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब चीज़ की सबकी बुक्स मिलेगी। पर्टिकुलर वो जरूरत जो है वो सीयूटी एग्जाम और एसएससी के लिए जरूरत होती है। जो कैरियर काउंसलिंग है तो आप लोग को भी जो कुछ क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं जी। हाँ, स्टडी मटेरियल्स हम लोगों के यहाँ सभी टाइप का दिया जाता है, जो हम पढ़ाएंगे ना उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। आप कहीं से भी बनाने जाएंगे, किसी भी बुक्स को खोलेंगे ना तो देखेंगे ऑलरेडी प्रोफेसर अकेडमी क्लास में डिस्कस करा दिया है 99% क्वेश्चन को। हम 100% मान के चलते हैं लेकिन 1% बचा के रखे हुए हैं। उसके साथ साथ आगे बात करेंगे टेस्ट का भी। अब टीचर ने पढ़ाया टॉपिक को, अब इवैल्यूएट आप कैसे कर पाएंगे कि आपको टीचर ने पढ़ाया उससे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो देखिए अब इंस्टीट्यूशन को क्या करना चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूशन का नेक्स्ट सिस्टम होता है टेस्ट। टेस्ट एक एवल्यूएशन का सिस्टम है, उसमें एक टॉपिक बाई टेस्ट होता है। टॉपिक खत्म हुआ उसके बाद टेस्ट होना, ये भी बहुत जरूरी। टॉपिक बाई टेस्ट में क्या होता है, सभी टाइप के क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम में क्या करते हैं हम लोग निकाल लेते हैं। कभी किसी भी एग्जाम, कुछ सभी एग्जाम का पैटर्न मोरलेस क्या है, ए लेवल का पैटर्न सेम है। कुछ में टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, कुछ में टॉपिक नहीं एक्स्ट्रा पढ़ना। जैसे मान लो एसएससी और बैंक में क्या डिफरेंसेस है, एसएससी में जीएस अलग से होती है, कुछ ज्योमेट्री ट्यूमेट्री ये टॉपिक अलग से होती है, बाकी तो सब कुछ सेम है। थोड़ा क्वेश्चन लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंग्लिश का जैसे थोड़ा आसान होता है एसएससी एग्जाम में कंपेयर टू बैंकिंग को कंपेयर। बैंकिंग में आरसी बेस्ड ज्यादा होता है, टफर आरसी होता है। ठीक है, फीलर टफर होता है। तो इस तरह से या किसी भी एग्जाम, जैसे आप जानते हैं बैंकिंग का एग्जाम जो होता है वो सेम लेवल, लोग कहते हैं कि कैट का पर्टिकुलर एसबीआईपीओ का मेंस से जो एग्जाम होता है वो कैट लेवल का ही होता है। ठीक है, तो देखिए टॉपिक बाई टेस्ट हमारे यहाँ क्या होता है ना, हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद टेस्ट होता है। जैसे टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम एक सेम ही टॉपिक है, वो दोनों मिला के एक साथ टेस्ट होगा, उसमें इजियर टू टफर क्वेश्चन होगा। तो किसी भी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन जो क्रिएट होगा ना वो सभी देखिए प्रोफेशनल मटेरियल से लेवल के क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम लोग सभी टाइप के एग्जाम को क्वेश्चन को टच करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आपके पास निकल गया। फिर एमबीए का अलग बैचेज होती है जी। जी एमबीए का अलग बैचेज होती है, अलग मटेरियल्स भी होती है, अलग लेवल पे है जी। सब एग्जाम का अपना अपना अलग अलग है, मटेरियल्स का अलग अलग लेवल्स हैं। ठीक है, तो टॉपिक खत्म हुआ टेस्ट। उसी तरह पॉलिटी में भी सेम होता है, इंग्लिश में भी सेम होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी सेम होता है, रीजनिंग में भी सेम होता है। तो ऐसी इंस्टीट्यूशन हो जो हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद टेस्ट लेता हो और करंट क्वेश्चन तक क्लास में क्या कर रहा हो टेस्ट लेके खत्म कर रहा हो या डिस्कशन करा के खत्म कर रहा हो। इससे बेनिफिट होता है कि जिस दिन आपकी सिलेबस खत्म होती है उसमें पूरा आप बना लिया होता है। हमारे यहाँ 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स में आपको बनाना होता है। तो टॉपिक पढ़ने के अलावा आपको 2 से 3 बार रिपीट करना होता है, उसके बाद आप फिर टेस्ट देते हैं। तो टॉपिक वाइज टेस्ट होना चाहिए। सेक्शन वाइज टेस्ट तो जनरली कुछ लोग, जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, दूसरे इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं बता सकता हूँ कैसे वो करवा लेते हैं। सेक्शन वाइज टेस्ट मतलब हुआ पूरे मैथ का एक साथ टेस्ट, पूरे रीजनिंग का एक साथ टेस्ट। तो अगर मान लो हमने क्वांट में या मैथ में हमने आपका 4 टॉपिक खत्म किया, मान लो 40 टॉपिक्स है, 4 टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कराया, 40 टॉपिक का टेस्ट देंगे तो आप तो अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते हैं। या अगर कोई बच्चा स्कोर करेगा तो उसको खुद नॉलेज होगा। तो मैं मानता हूं कि टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट तभी होना चाहिए जब उनका 80 से 90% सिलेबस खत्म हो जाए। ठीक है, ये मॉक टेस्ट ही है, मॉक टेस्ट की तरह ही है, बस ये टॉपिक वाइज है। फिर सेक्शन वाइज में पूरे मैथ का एक साथ मिला के, रीजनिंग का एक साथ मिला के, इंग्लिश का एक साथ मिला के, जीएस का एक साथ मिला के, इस सब अलग अलग टीचर्स होते हैं, अलग अलग आपके पास देते हैं। तो इंस्टीट्यूशन में पहले टॉपिक वाइज टेस्ट हो, इस तरह से टॉपिक वाइज टेस्ट 100+ हम लोग यहीं पे ले लेते हैं। फिर सेक्शन वाइज टेस्ट होता है। सेक्शन वाइज सेम टेस्ट जनरली 80% सिलेबस खत्म होने के बाद होता है, तब तक आप कंफर्ट जोन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मॉक टेस्ट होता है। जिस एग्जाम की तैयारी आपने एडमिशन लिया उसके मॉक टेस्ट के एग्जाम के पैटर्न के अनुसार आपका टेस्ट होगा। ठीक है, ऑलरेडी इसमें सभी टाइप का क्वेश्चन आ गया है, एकदम सेम पैटर्न, एग्जाम के सेम पैटर्न पे टेस्ट होती है। ये जनरली तब होती है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन में जनरली बहुत सारा इंस्टीट्यूट कहता है फर्स्ट डे से आपको मॉक टेस्ट दे रहा है। व्हाट द बेनिफिट ऑफ दैट? आप अगर पढ़े हुए हैं तब तो मॉक टेस्ट दीजिए, नहीं पढ़ा हुआ तो ये देने से क्या बेनिफिट्स है? हमारा मानना है कि इनफाइनाइट आप टेस्ट दे देंगे कोई बेनिफिट नहीं होगा।
जब तक टॉपिक का नॉलेज नहीं हो। जरा सोचो, एक टाइम एंड वर्क टॉपिक है, उसमें 50 टाइप का क्वेश्चन है, तो 10 टाइप का कोई टीचर पढ़ा दिया, देखते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट 10 क्वेश्चन बनाया, टॉपिक को खत्म कर दिया, या आसान आसान क्वेश्चन करा दिया, या एक ही तरह क्वेश्चन बनवा दिया। तो 10 टाइप का क्वेश्चन बनाया तो 40 टाइप का क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं आप? तो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन क्या करता है, 50 टाइप का क्वेश्चन सभी को डिस्कस कराएगा क्लास में, फिर वर्कआउट कराएगा, फिर उसके बाद टेस्ट लेगा। तो टॉपिक वाइज टेस्ट होता है कि नहीं, ये देखिए, सेक्शन वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट ही देंगे, वो सफिशियंट है, मॉक टेस्ट के लेवल पे आ जाए, क्योंकि टाइम बंधा हुआ था उसी अकॉर्डिंग। अब टेस्ट में क्या होता है, आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज है, जैसे हम लोग क्या क्या होता है, टेस्ट के में रैंकिंग मिलेगा, रैंकिंग मिलेगा, उसके अलावा परसेंटाइल मिलेगा, कितना परसेंटाइल आया, ठीक है। पर क्वेश्चन एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगा, एक क्वेश्चन में आपने कितना समय दिया, उससे आप क्या करते हैं, सेकंड फिर टेस्ट देते हैं और देखते हैं कितने कैसे बचना है। 2 मिनट दिए समय और क्वेश्चन बन गया, 2 मिनट समय दिए क्वेश्चन नहीं बना, और कि जनरली हम लोग जो समय देते हैं वो 1 मिनट में क्वेश्चन को बनाना है। मतलब 30 क्वेश्चन का मेरा टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, 30 क्वेश्चन का। सेक्शन वाइज टेस्ट भी मेरा 30 क्वेश्चन का ही होता है, बट मॉक टेस्ट जो होता है एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसके अनुसार होता है। ये क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज टेस्ट होता है मेरा 1 मार्क्स का होता है, -0.25 होता है, मतलब 4 गलत बनाएंगे 1 सही लेके चला। 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन होता है। सेक्शन वाइज भी 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन होता है। और ये मॉक टेस्ट जो होता है सेम पैटर्न एग्जाम का, तो किसी एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, किसी एग्जाम में 4 मार्क्स का होता है, जैसा एग्जाम का पैटर्न होगा उसके अनुसार टेस्ट होगा मॉक टेस्ट, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो इस तरह से फर्स्ट डे से ही अपना एवोल्यूट करना शुरू कर देते हैं, और प्लस परफॉर्मेंस सीट बन जाता है आपका। बैच में ऐसे जैसे टेस्ट देंगे ना, ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा, किसी का ऐसे रहता है ग्राफ, ठीक है। ग्राफ मतलब किसी का 90% मार्क्स और 90, 88, 87 ऐसे परसेंट मारा है, तो यहीं पे हम लोग को मालूम चल जाता है कि बच्चा का रिजल्ट हो रहा है, ठीक है। जहाँ उसके बाद टेस्ट के साथ डिस्कशन भी होना चाहिए पेपर का, ठीक है। अगर बच्चे का कहीं डाउट बनता है, जनरली जब टॉपिक खत्म होने के बाद टेस्ट होता है तो डाउट्स कम बनती है। 30 क्वेश्चन होगा तो 2 से 3 क्वेश्चन डाउट बनेगा, क्योंकि वही क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन टेस्ट होगा। तो हम लोग सभी एग्जाम का क्वेश्चन को टेस्ट में ले आते हैं, टेस्ट से आपका टॉपिक बाई टेस्ट लेके खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास टेस्ट एनालिसिस हमेशा होना चाहिए, ठीक है। जितना आप इंस्टीट्यूशन देखिएगा, अच्छी इंस्टीट्यूशन है जहां से रिजल्ट निकलती है, वो टेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ टॉपिक पढ़ाने के बाद टेस्ट लेती है। जितना ज़्यादा टेस्ट लेगा टॉपिक खत्म होगा, उतना ही बच्चा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। अब बच्चों को एवलुएट अपने बारे में करें, वहां से इंप्रूव करें, ठीक है। तो अच्छी कोचिंग में सेलेक्ट करने मैंने बताया, वन इज द फैकल्टी, एक कब से चल रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो भी बड़ा मैटर होता है। दूसरा जो है, आजकल एडवर्टीजमेंट का समय, आप तो देख ही रहे हैं कितना लोग अलग अलग तरीके से अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ना। तो हम लोग कभी फोकस नहीं रहे हैं। हाँ, प्रोफेसर अकेडमी अभी भी आप देखेंगे, अभी बेस्ट अवार्ड पटना का बेस्ट कोचिंग का अवार्ड मिला है प्रोफेसर अकेडमी का, ठीक है, पब्लिक डोमेन में रखा हुआ है। तो हम लोग हमेशा फोकस ये किए हैं वो पढ़ाने पे, हमेशा एक एक दिन हम लोग रखते हैं कि कैसे बच्चों को बेचते हैं, एक एक इंडिविजुअल बच्चे को परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ सक्सेस परसेंटेज हमेशा ज़्यादा होता है। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं उनका हमेशा सक्सेस परसेंटेज ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। और जनरली हमारे यहाँ 12 मंथ होते होते बच्चे एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी, अब फैसिलिटीज जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्या क्या है, एक स्मार्ट क्लासरूम जिसमें कुछ कुछ चीज़ आपको दिखाया जाता है, नॉर्मल का पिक्चर है वो सब, या और इन्फॉर्मेशन। प्रोफेसर अकेडमी में स्मार्ट क्लासरूम है, तो किसी इंस्टीट्यूशन में स्मार्ट क्लासरूम इट्स मोर बेनिफिट। लाइब्रेरी का बहुत बड़ा रोल है। लाइब्रेरी मतलब आप बहुत सारी बुक्स को तो परचेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमारे इंस्टीट्यूशन में सभी पब्लिकेशन का लगभग आपके पास बुक्स मिल जाएगी, मैथ के नाम पे, रीजनिंग के नाम पे, इंग्लिश के नाम पे, मॉक टेस्ट के नाम पे, प्रीवियस क्वेश्चन के नाम पे, सभी पब्लिकेशन का बुक्स मिल जाएगा लगभग। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस पब्लिकेशन के बुक्स को क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी से ले सकते हैं, पढ़ के वापस। एक बुक्स आपका परमानेंट मिलता है, और एक बुक्स आपके एग्जाम का लाइब्रेरी में रखा हुआ होता है, वहां से इश्यू करवाइए, पढ़ के वापस कीजिए। तो इंस्टीट्यूशन, आप यहाँ से कोई डाउट बना, यू कैन कम एंड आस्क द क्वेश्चन टू मी। अच्छी पब्लिकेशन का बुक्स मिल जाती, सभी बुक्स मिल जाएगी आपके पास। तो लाइब्रेरी फैसिलिटीज है कि नहीं, वहां से बुक इशू करवा सकते हैं कि नहीं, तो ये सब देखना है कि वहां पे है कि नहीं, ठीक है। उसके साथ साथ आज की डेट में इंस्टीट्यूशन में मोबाइल ऐप का भी बहुत बड़ा रोल हो गया है। यहाँ से क्या क्या मिल जाता है मोबाइल ऐप से, यहाँ से आप 24/7 चैट कर सकते। इससे क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप में क्या होता है, नंबर ओपन रहती है, कोई बच्चा का नंबर ओपन हो जाता है, दूसरा बच्चा में भी उसका पॉजिटिव नेगेटिव या कोई बाहर से भी बेनिफिट उठा सकता है। यहाँ पे आप नंबर दिखाई नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। इंडिविजुअली आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, टीचर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप से ज़्यादा अच्छा जो होता है वो मोबाइल ऐप होता है, तो ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो आपके पास स्टडी मटेरियल्स, किसी भी इंस्टीट्यूशन में ऐसा होना चाहिए, स्टडी मटेरियल्स जो
ऑफलाइन मोड में है वो ऑनलाइन मोड में भी आपके पास ऐप में हो जाती है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि आप बुक लेके नहीं गए, कहीं पे नहीं गए, पढ़ना चाहते हैं आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी में बुक्स भी अवेलेबल होती है। उसके बाद असाइनमेंट भी कोई देना है तो वो भी आपके पास सॉफ्ट कॉपी में आपके पास पहुंच जाती है ना। उसके अलावा टेस्ट भी यहाँ से देंगे। जनरली क्लासरूम जो टेस्ट देते हैं ऑफलाइन मोड में, वो क्लास में परफॉर्मेंस पता चलता है, बाद में आपको पता नहीं चलता है आपका रैंकिंग टाइप का। हाँ, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। बट ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है, आप जब खोलेंगे ना आपका रैंकिंग मालूम हो जाएगा, प्लस ग्राफ बन जाता है। तो ऑनलाइन टेस्ट हमेशा मोर फ्रूटफुल है ऑफलाइन टेस्ट के कंपेयर में। एग्जाम में भी ऑनलाइन टेस्ट में देना है, प्लस एक क्वेश्चन में ज्यादा समय भी दे सकते हैं ऑफलाइन टेस्ट में, पता भी नहीं चलता किस क्वेश्चन में मैंने कितना समय दिया। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट इसीलिए हम लोग लेते हैं। ऑनलाइन टेस्ट बच्चे ये भी देख पाते हैं कि एक क्वेश्चन में इतना समय दिया, एक क्वेश्चन में इतना समय दिया, इस क्वेश्चन में इतना समय दिया। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट यहीं से आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, है ना। यहीं से रिकॉर्डेड क्लासेस आपके हैंड में होती है। इससे भी और बेनिफिट है कि एज्यूम कीजिए किसी दिन क्लासेस बंद रहा, या मान लो इंस्टीट्यूशन को लगा कि कल आप लोग घर से ही पढ़िए, तो जब चाहेंगे हम एक क्लिक करेंगे, माने प्रोफेसर एकेडमी लाइव क्लासेस, माने ये जिस इंस्टीट्यूट में फैसिलिटीज हो वहां पर एक हार्ड कॉपी वो सॉफ्ट कॉपी में मिल गया। असाइनमेंट भी कभी असाइनमेंट लेने के लिए आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, असाइनमेंट हो गया, जब चाहे डाउनलोड कर सकते हैं, या प्रिंट आउट निकालना है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड कर देती है अगर ऑफलाइन मोड में चाहिए तो। टेस्ट है, फिर रिकॉर्डेड क्लासेस भी है, लाइव क्लासेस भी है। तो ये इंस्टीट्यूशन में कहीं भी जाएं तो इस तरह की फैसिलिटीज है कि नहीं वो देखिए। तो एक फैकल्टी मैंने बताया, फिर स्टडी मटेरियल्स बनाया, टेस्ट बताया, ठीक है ना। मैंने कहा बैच साइज हमेशा छोटा होना चाहिए। जितनी अच्छी इंस्टीट्यूशन है ना उसमें देखिए बैच साइज हमेशा छोटा होता है, उसमें परसेंटेज सिलेक्शन हमेशा ज्यादा होता है। बैच साइज जहां बड़ा होता है परसेंटेज सिलेक्शन हमेशा कम होता है। आप लोग पढ़े होंगे तो आप खुद ही तय कर रहे होंगे। टीचर का ध्यान अगर बड़ा बैचेज होता है तो उस पर कम हो पाती है, बच्चों को पहचान भी नहीं पाते हैं टीचर्स। ठीक है, नेक्स्ट। यही इंडिविजुअल अटेंशन। देखिए टीचर्स, मान लीजिए हम लोग भी देखिए, एक टीचर जैसे टीचर आए बच्चे के साथ बैठ के, हम लोग भी बच्चे के साथ इंडिविजुअली बैठ के डाउट करा देते हैं। बच्चे के साथ जितना डाउट्स है उसको कराते हैं। इंडिविजुअल अटेंशन होना चाहिए। बैच साइज आपने देख लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये अलग अलग पॉइंट है। कहीं भी कोचिंग में मैंने कहा कि 4-5 पॉइंट्स हैं। उसके बाद लास्ट जो आपके पास आती है वो लास्ट आती है फी। अब फी कंपेयर करना है, कंपेयर करेंगे। जब भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएंगे और जिसके यहाँ क्वालिटी मिलेगा उसकी स्टैंडर्ड फी होगी, जहां क्वालिटी कम होगा उसकी थोड़ा फी का। आप कंपेयर कर लें, किसी भी टेस्ट देके देखिए, किसी मटेरियल्स को देके देखिए। जहां आपके पास आईएम लखनऊ, आईएम अहमदाबाद की फी ज्यादा है कंपेयर टू अदर कॉलेजेस का, उनकी 30 लाख फी है, 25 लाख फी है। उसी तरह आप जाएंगे जनरल कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे तो आपका 1 लाख में एमबीए हो जाएगी। बट दोनों में क्या डिफरेंस है आप समझ रहे हैं ना। उसी तरह सेम बीटेक कॉलेज में भी है, सेम एमसीए के कॉलेजेस में है, ठीक है ना। तो क्वालिटीज आपको जहां लेना है वहां फी क्या होता है, ज्यादा ना। एक्सेप्ट कुछ कॉलेजेस होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, वहां टैक्स पेयर का पैसा होता है, वहां का फी हमेशा कम होता है। जैसे सीयूटी एग्जाम में कोई ड्यू जाएंगे, बीएचयू जाएंगे तो वहां पे फी क्या होता है, कम होता है। बट प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अभी भी आप जानते हैं जो आईएम्स है वो ज्यादा अच्छा माना जाता है प्रोफेशनल कोर्स से। आईआईटी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद चलाती है, ठीक है। तो फी का कंपेयर लास्ट पॉइंट होता है। फी जैसे आप कोई फी का बहुत बड़ा डिफरेंसेज हो, इसका मतलब क्वालिटी में कहीं ना कहीं कोई अंतर होगा। तो फैकल्टीज सबसे पहले बेस्ट होना चाहिए, स्टडी मटेरियल्स बेस्ट होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन डिस्कशन कराता है इंस्टीट्यूट की नहीं, टेस्ट है कि नहीं वहां पे, टॉपिक वाइज टेस्ट है कि नहीं, सेक्शन वाइज टेस्ट है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट पहला दिन कोई मतलब नहीं होता। कोई इंस्टीट्यूट कहता है मॉक टेस्ट लेते हैं, क्या मतलब, आप समझ रहे हैं ना। मैं खुद ही रिलेट अपने बारे में करता हूं अपने इश्यूज में। कभी मैं सेक्शन वाइज टेस्ट लगा देता हूं तो बच्चों को 30% सिलेबस वैसे ही चेक करने के, मेरे यहाँ जनरली नहीं लगती है, वो कंप्लीट होने के बाद ही सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लगती है। कभी कभी बच्चों को मैं कहता थोड़ा जज करो तो मैं देखता हूँ कि 30% सिलेबस मैंने कराया तो बच्चे 30% क्वेश्चन बना दिए, लेकिन 70% क्वेश्चन नहीं बन पाया। अब उनको कॉन्सेप्ट देना है, तब जब डिस्कशन कराएंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम टाइम देना होगा। बट टॉपिक खत्म होने के बाद जब टेस्ट लेते हैं तो कोई डिस्कशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, 1 to 2 क्वेश्चन में डाउट होती है। तो आप ये सब पॉइंट्स हैं जिससे आप एक इंस्टीट्यूट को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी स्टेबिलिटी को भी जरूर पता लगाना है कि कोचिंग कितना पुराना है, फैकल्टी वहां परमानेंट पहले से है कि नई फैकल्टीज है। जनरली क्या होता है कि बहुत सारी इंस्टीट्यूशन नया खुलती है, फैकल्टी भी नया है, या पुरानी कोचिंग है लेकिन फैकल्टी हमेशा चेंज होते हैं। तो जब टीचर्स प्रोफेसर चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो जब आप टीचर्स चेंजेस हो रहे हैं तो आप समझ रहे हैं क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये भी देखना है कि टीचर कितने दिन से वहां पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास
एक पुरानी कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, उनका मटेरियल्स बहुत अपडेटेड मटेरियल्स होता है, एरर फ्री मटेरियल्स होता है, ठीक है, उनको एग्जाम के बारे में पूरे पता होता है, ये सब फैक्टर होता है। उसके बाद होता है, ये सब तो इंस्टीट्यूशन का, आपके साइड से क्या क्या होना चाहिए, स्टूडेंट भी खूब मेहनत करना चाहिए, जिस एग्जाम की आप तैयारी करें उसके पैटर्न को देखें, मार्केट में क्वेश्चन मिलती है, हमारे यहाँ भी आप एक पेपर ले सकते हैं, उसके क्वेश्चन बना के देखिए, किसी इंस्टीट्यूशन में टेस्ट खुद जाके दे सकते हैं, और उससे आप अपने को एवेल्यूएट कीजिए कि आप कहाँ हैं, ठीक है। पढ़ाई में कोई शॉर्टकट नहीं है, ध्यान देंगे, वैसे दुनिया में कोई काम में शॉर्टकट नहीं, पढ़ाई में तो है ही नहीं। आप कम पढ़ेंगे तो छोटा रिजल्ट आएगा, आप खूब पढ़ेंगे तो बड़ा रिजल्ट होगा, ठीक है। और आपको खुद पता नहीं होगा, आप लोग भी, कि कल क्या बन सकते हैं, कल आप क्या बन सकते हैं, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर बन सकते हैं, कल आरबीआई का गवर्नर बन सकते हैं, ठीक है, कल आप आईएएस एग्जाम निकाल सकते हैं, ठीक है, यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, कल आप आईएम अहमदाबाद में एनरोलमेंट ले सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है आज आप कितना पर्चा पढ़ते हैं, कल आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि हमारी पढ़ाई किस तरह से करना है, और सिंपल मेथोलॉजी है, किसी इंस्टीट्यूशन में मैक्सिमम आप 100% अपनी दे एफिशिएंसी को दें, ठीक है, वो जो इंस्टीट्यूशन कहती है उसको फॉलो करें, इंस्टीट्यूशन फॉलो करने के बाद उसके टॉपिक वाइज टेस्ट दें। टॉपिक वाइज टेस्ट में भी क्वेश्चन को जरूर देखें, क्वेश्चन का लेवल इंस्टीट्यूट ने किस लेवल पर किया है, जिस एग्जाम की तैयारी करें उसे हमेशा ऊपर लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए। हमारे यहाँ क्योंकि ए ग्रेड की कोचिंग इंस्टीट्यूट से 0 से स्टार्ट करती है, लेकिन हमारे यहाँ 99% सब ए ग्रेड, मतलब क्लास 1 ऑफिसर बनने वाले मैक्सिमम बच्चे होंगे, ठीक है। जैसे कैट है, क्लास 1 ही है, अपने मैनेजमेंट फील्ड में सबसे बड़ा है। निमसेट कोई एमसीए कर रहा है, एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल या अलग अलग कॉलेजेस से, तो इंडिया का बेस्ट कॉलेजेस आप जानते ही होंगे, ठीक है। कोई बैंक पीओ बन रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो आप पीओ जानते हैं, गवर्नमेंट जॉब में सबसे बैंक में सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, उसी की प्रमोशन होती है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे बॉयज और गर्ल्स हैं जो अब स्किल 4 ऑफिसर बन चुके हैं, स्किल 3 जो 2009-10 में हमारे यहाँ पास आउट किया, ठीक है। और उस तरह से 11-12 अलग अलग, कोई स्किल 2 है, कोई स्किल 1 है, इस तरह से जो नए लड़के ज्वाइन किए हैं स्किल 1 में ज्वाइन किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास स्किल्स, बैंक में क्या होता है, स्किल से पहचान होते हैं, उनके बाद प्रमोशन होती है, तो आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा एग्जाम की तैयारी करें, एंट्रांस में या सीयूटी, आईपी मैट, इन सब एग्जाम जो आप है उन सब की तैयारी होती है, आप जानते हैं हमारे यहाँ हमेशा बेस्ट परफॉर्मर बच्चे रहे हैं। देखिए हम ऐसे प्लानों में काम करते हैं, और थैंक्सफुल पहले स्टूडेंट्स को, जो हमारे यहाँ बच्चे मैक्सिमम आते हैं वो पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, जी, आप लोग जानते हैं, हाँ, हम लोग के मैक्सिमम पढ़ने वाले बच्चे आते हैं। तो बच्चों को पढ़ना होता है, इंस्टीट्यूट तो अपना बेस्ट देती है, बच्चों को पढ़ना, उसी कोऑर्डिनेट करके। हमारे यहाँ एक खास चीज़ यही है कि हम इंडिविजुअली बच्चे से काफ़ी एडेड होते हैं, खुद ही कॉल कर लेते हैं बच्चों को, कहाँ है, क्यों नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ बच्चों को मेहनत करना होता है, अलग क्लास एक बार नहीं हुआ, सेकेंड टाइम क्लासेस करें, थर्ड टाइम क्लासेस, इससे इंप्रूव करें। क्लियर हो गया। तो ये सब पॉइंट्स है, मैंने बताया है, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाएं, आप यहाँ पे आए हुए हैं, सभी लोग न्यू हैं, और हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग बस ओनली, ठीक है, वेरी थैंक यू। तो आप कहीं इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यही क्राइटेरिया है, आप कहीं बाहर भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सब क्राइटेरिया के बेस पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ओके जी। हाँ ठीक है, बाहर आप मैडम से सब कुछ बात कर लेंगे, जी जी। चलिए, थैंक यू।